कमाल का बर्गर है। देखने में तो बहुत महंगा लग रहा है। तुम्हारे बर्गर के सामने तो मेरा वाला काफी छोटा लग रहा है, पर फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि यह स्वादिष्ट होगा। मैं दस्ताने पहनकर तैयार हो जाती हूँ किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए। खाना शुरू करती हूँ। उंगलियों को क्रॉस करके रखती हूँ कि जितना मैं सोच रही हूँ यह उतना स्वादिष्ट हो। तो कैसा है? बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ठीक है, फिर मुझे लगता है मुझे कोशिश करके देखना चाहिए। यह कोहनी तक की लंबाई वाले दस्ताने की ही मुझे जरूरत थी। यह बर्गर बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि उस फाउंटेन फिर फिट नहीं होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर चॉकलेट को डाल देती हूँ। और यह हो गया। कितना स्वादिष्ट। तुम सही कह रही थी। ओ यार, मैं अभी भी भूखी हूँ। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, माफ करना। मेरा मुंह बुरी तरह से सूख रहा है। यह सुनहरा कोक ठीक कर देगा। तुमने सुनहरा कोक कहा? मुझे लगता है मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। एक लाभदायक व्यापार, और इस तरह से मैं अमीर बन गई। मैं हमेशा से ऐसा ही करना चाहती थी। बहुत बढ़िया। छी, सार्डिन, यह चीज तो वास्तव में बहुत खराब है। मुझे तो अपनी यह छोटी मछली बहुत पसंद है। कैसा रहेगा अगर मैं इस चुनौती के लिए इसमें थोड़ा सोना और डाल दूंगी? ओहो, क्या बात है, सोने का फाउंटेन। मुझे लगता है मेरी चमकदार मछली इसके साथ मिलकर और भी अच्छी हो जाएगी। कितना शानदार स्वाद है, बस कमाल का है। अरे यार, मैंने अपनी हर चीज खराब कर ली है ना? मुझे लगता है कि इसका मतलब है अब मेरी बारी है। ओह, इसकी बदबू तो 7 कोस तक पहुंच गई होगी। मैं इस पर बहुत सारा सॉस डाल देती हूँ, शायद यह मदद करे। छी, नहीं। ओह, मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। तुम मेरे महंगे पर्स को नहीं ले सकती। इसके लिए मुझे माफ करना सूजी। या तुम इसे अब वापस ले सकती हो। यह डोनट तो विशाल आकार का है। वाह, और इसे तो बहुमूल्य रत्नों से सजाया भी गया है। मुझे तो बस ये पुराना साधारण वाला डोनट मिला है, लेकिन मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। मैं इसे आसानी से थोड़ा अच्छा बना सकती हूँ। पहले तो इसे चॉकलेट से पूरी तरह ढक देती हूँ और इसके ऊपर मोतियों के लिए एकदम सुंदर। ओह, यह तो पत्थर के समान है। तुम बहुत जल्दी बिना दांतों के हो जाओगी एमा। शुक्र है मुझे पता है यह हीरे उतने कड़े नहीं हैं। यह मीठे टुकड़े हैं। चॉकलेट प्लीज। बहुत बढ़िया। ओह, वो कितना ज्यादा स्वादिष्ट दिख रहा है। एक केला चमकदार रत्नों से सजा हुआ। चीजें बस बेहतर होती जा रही हैं। मुझे तो कभी कुछ इतना अच्छा मिलता ही नहीं है। क्या इसके छिलके के अंदर भी कुछ ऐसा है? एक कीड़ा। ओह, भयानक। एमा, बदलना चाहती हो? हाँ, तुम कितनी अच्छी हो सूजी। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ दोस्त। और मैं इस केले को चॉकलेट में डुबोकर खुशी खुशी खा लूंगी। स्वादिष्ट।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यह इससे अच्छा हो। कीड़ा! नहीं, यह तुमने मेरे ऊपर क्यों फेंका? यह कीड़ा मेरे बालों में है। मैं ये सब नहीं सहन कर सकती। कितने प्यारे शक्कर हैं। हालांकि यह थोड़ा आश्चर्य की बात है कि इनमें से किसी में भी थोड़ा भी सुनहरा नहीं है। लग रहा है कि इस दौर में मैं तुमसे ज्यादा भाग्यशाली निकली। यह तो बाद में पता चलेगा। मेरा ट्रीट वास्तव में बहुत अच्छा है और चॉकलेट इसे और भी बेहतर बनाएगा। वास्तव में मैं अपने सोने के हथौड़े का उपयोग कर सकती हूँ। मुझे एक आइडिया दिमाग में आया है। यह तुम क्या कर रही हो? क्या चल रहा है? अभी तुम्हें पता चल जाएगा। मैं एक तरह का चॉकलेट डेजर्ट बनाने जा रही हूँ, चीनी और चॉकलेट मिलाकर। अब खाने का समय। तुम्हें पता है मैं एक बहुत बड़ी शेफ बन सकती हूँ, सबसे बड़ी शेफ। ओह, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? यह सिर्फ कार्डबोर्ड है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी अच्छा हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं लगता। पर थोड़ी सी क्रिएटिविटी मुझे फिर से बचा लेगी। एक कप, यही है जो मैं अभी उपयोग करूंगी। मैं इसमें सारे चॉकलेट को भर लूंगी और बस पी लूंगी। मैं तो जीनियस हूँ। केवल एक छोटा सा चॉकलेट उतना बढ़िया नहीं है। तो भी यह ज्यादा है जितना मुझे मिला है उससे। लेकिन कम से कम मुझे बहुत ज्यादा खा लेने की चिंता नहीं होगी। यह निश्चित नहीं है कि मैं इसको खा भी पाऊंगी। ओह, सच में चोट लगी। एमा, तुम्हारा यह हेज़लनट तो नियंत्रण से बाहर है। हमें इसे तुरंत ही सही जगह पर लाना होगा। ठीक है, मिल गया। और अब इस दौर में थोड़ा सा जादू डालने की जरूरत है। अब यह ट्रीट मेरे स्टाइल का हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, मुझे पता है मेरी प्रतिभा सबको आश्चर्य में डाल देती है। मैं देख रही हूँ कि कोई थोड़ा वार्म अप करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अरे नहीं, मैंने इसे गिरा दिया। इतना सारा चॉकलेट। वास्तव में ये अच्छी तरह से काम किया। चलो, इस कैंडी के बारे में मत भूलो। यह तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है सूजी। इसका आधा तुम्हें चाहिए एमा? हाँ प्लीज। यह सबसे अच्छा है। यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। एसी को क्या हो गया? ओह, आइसक्रीम इस समस्या को सुलझा देगी। वाह, 3 स्कूप। यह जरूर मुझे इस गर्मी से राहत दिलाएगी। मैं अपने छोटे से हिस्से से भी खुश हूँ। चॉकलेट में डिप किए हुए कोन मेरे पसंदीदा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, हालांकि तुमने अपने चेहरे पर लगा लिया है। कौन परवाह करता है? खाओ, पूरे अच्छे से खाओ। अब तुम्हारे चेहरे पर लग गया है। तुम खेलना चाहती हो? तुम्हारा निशाना सही है। मैं इसे अपने लिए रख लेती हूँ। क्या हम एक साथ करें? आइसक्रीम और चॉकलेट, एक ऐसी जोड़ी जो सीधे स्वर्ग से बनकर आई है। वाह, विशाल चॉकलेट फ्राइज। काश मैं अपने छोटे हिस्से के बारे में कह पाती। यह अच्छा है कि मुझे एक बड़ा पैकेज मिला। एक प्लस है, मैं अपने मीठे फ्राइज को किसी और की तुलना में तेजी से खा सकती हूँ। इसे प्लस नहीं कहा जा सकता। अरे तुम क्या कर रही हो केट? मैरी को देखो। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मुझे अपने आलू में मीठे सॉस जोड़ने की जरूरत है। बस देखो ये कितना रसदार दिखता है। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। मैं इसे आजमाने का इंतजार नहीं कर सकती।
ओह हाँ, एक बढ़िया एडिशन, एक असली मीठा मास्टरपीस। क्या चल रहा है मैरी? मैं अब और पीछे नहीं हट सकती। सॉरी, मैं एक बार में सब कुछ खाना चाहती हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने यह सब किया। तो अब खाने की मेरी बारी है। ये बहुत अच्छी खबर है। कितना चॉकलेट, बहुत मीठा स्वाद। ओ नहीं, ऐसा लगता है कि पैकेजिंग गिरने वाली है। सावधान टेड, तुम्हें अपने सिर की देखभाल करनी होगी। बेचारा, उसे चोट लग गई। वाह, कितने खूबसूरत सितारे हैं। प्लीज मुझे बताओ कि ये सब झूठ है। मुझे डर है। नहीं है दोस्तों, ये असली ऑक्टोपस है। ओह, अब मेरी उंगली पर म्यूकस है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे इसे छूना नहीं चाहिए था। बस इसे छूना बंद करो। मैं निराश हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी और अपने हिस्से को जल्दी से निगलने की कोशिश करूंगी। मुझे लगता है कि जब मैं चबा रही हूँ तो मुझे सांस नहीं लेनी चाहिए ताकि भयानक गंध महसूस ना हो। अरे नहीं, ये कितना घिनौना है। मैं मुश्किल से निगल सकती हूँ। मुझे उल्टी आ रही है। ओह, मुझे लगता है मैंने कर लिया है। डैड, अब तुम्हारी बारी है। गुड लक। वह निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। जरा देखो कि ये टेंटिकल्स कितने घिनौने हैं। मुझे यकीन है वो भयानक स्वाद के होंगे। इसके अलावा वे बहुत सख्त हैं। मैं इसको काट भी नहीं सकता। ओह, ये काम किया। और तुम जानते हो, ये किसी तरह से स्पैगेटी जैसा दिखता है, लेकिन दूर से। टेड, अपने को संभालो। तुम अभी तक नहीं किए हो। आगे बढ़ो। तुम सही हो। समय बर्बाद करना बंद करते हैं। मुझे सब कुछ एक ही बार में खाना है। ये इस तरह से आसान होगा। मुझे बुरा लग रहा है। तुम क्या कह रही हो केट? मैं कच्चा ऑक्टोपस नहीं खाऊंगी, इसलिए मुझे खाना बनाना होगा। मेरी मदद करने के लिए एक गैस बर्नर है। यह काम करने लगा है। देखो, टेंटिकल्स को एक अच्छा टोस्टेड क्रस्ट मिला है। यह स्वादिष्ट लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसी बात कहूंगी। खैर, ये मेरे डिश को खाने का समय है। ऐसा लगता है कि ऑक्टोपस ठीक से तला हुआ है। वाह, काफी कुछ नहीं, लेकिन मुझे ये पसंद है। मैं एक और से इनकार नहीं करूंगी। यह बहुत अच्छा है। यह डिश दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां के योग्य है। वाह, तुम बहुत अच्छा कर रही हो केट। तुम सब क्या कर रहे हो? कितना छोटा सा हिस्सा। ये अच्छा नहीं है। यहाँ देखो, हमारे पास ईर्ष्या करने के लिए कुछ है। वाह मैरी, तुम्हारे पास वहाँ क्या है? क्या तुम खुद नहीं देख सकते? ये एक विशाल तरबूज है। मैं उसे पसंद करती हूँ। बस प्यारा। खैर, जीवन मेरे लिए इतना अनुचित क्यों है? किसी को एक विशाल तरबूज मिलता है और मुझे एक छोटी कैंडी मिलती है। इसके अलावा ये बहुत सख्त है। मैं उस पर अपने दांत तोड़ सकती हूँ। केट, तुम्हें यकीन है कि तुम इसे पकड़ लोगी? ऐसा लगता है कि उसने अपनी क्षमताओं को कम करके आंका है। ओह नहीं, मैंने आखिरकार इसे पकड़ लिया। अंत में मैं अपना हिस्सा खा सकती हूँ। मैं इसके लायक हूँ। मुझे लगता है ये मेरे लिए खुद को ताजा करने का समय है। मैं पल्प को पाने के लिए अपने तरबूज को एक तेज चाकू से साफ करूँगा। बस, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। किसी दिन मुझे तरबूज क्लीनर की नौकरी मिल जाएगी। और यहाँ रसदार पल्प है। वह कितनी सुंदर है। मैं सिर्फ अपने दांतों से इसे काटना चाहता हूँ। वाह, मैंने बेकार कोशिश नहीं की। ये इसके लायक था। ये इसे खत्म करने का समय है। शायद एक हथौड़ा से इसे मार सकते हैं। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें कोशिश करनी होगी। वाह, यह काम किया। और मेरे पास एक अच्छा शॉट है। मैं खुद हैरान हूँ। वाह, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी मैरी। ये कुछ भी नहीं है। मैं और सक्षम हूँ। वैसे मेरे पास सिर्फ एक शानदार आइडिया है। मुझे तरबूज की स्मूदी बनाने की जरूरत है। वाह, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। सब कुछ के लिए पहली बार होता है डैड। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें सरप्राइज कर सकती हूँ। क्या तुम सच में सब पीने जा रही हो? मुझे यकीन है यह कोई समस्या नहीं होगी। मुख्य बात एक विशाल ग्लास को पलटना नहीं है। तुम सही हो मैरी, तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वाह, यह कितना भारी है। मैं शायद इसे पकड़ पा रहा हूँ। डैड, तुम क्या कर रहे हो? सब कुछ मुंह से बाहर बह रहा है। ओह, माफ करना, ग्लास बहुत भारी था। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सका। लो, जो बचा है उसे ले लो। अपने हाथ हटाओ। मुझे अब ऐसी मदद की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। वाह, चॉकलेट का एक बड़ा जार। और वह पूरी तरह से मेरी है। ओह, क्या अन्याय है। मेरा हिस्सा 10 गुना छोटा है।
ये अभी भी लक है। यहाँ देखो, मैं दुखी हूँ हमेशा की तरह, मुझे सबसे कम मिला। मैं इन छोटी कैंडीज को अपने हाथों से भी नहीं ले सकती, मुझे चिमटी का उपयोग करना होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं स्वाद ले सकती हूँ। कुछ है लेकिन बहुत कमजोर है। दुखी होने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हें एक बार में पूरे हिस्से को अपने मुंह में डालना होगा। यह बेहतर है। अब मैं चॉकलेट महसूस कर सकती हूँ। वाह, तुम इतनी स्वादिष्ट तरीके से खा रही हो, मैं अब और पीछे नहीं हट सकता। ये मेरे लिए अपनी कैंडी आजमाने का समय है। स्वादिष्ट। मैं इस स्वाद को 1000 स्वादों में पहचानता हूँ। वो मुझे पागल बना रहा है। जब मैं चॉकलेट खाता हूँ तो मैं खुद को नियंत्रित करना बंद कर देता हूँ। खैर, मैंने अपने मुंह से मिठाई का एक गुच्छा गिराया। मुझे निश्चित रूप से उन्हें इकट्ठा करने की आवश्यकता है। 3, 2, 1, बस मेरा हिस्सा खत्म हो गया। यह बहुत अच्छा था। हाँ, यहाँ एक और कैंडी है। बस अब ठीक है। अब तुम्हारी बारी मैरी। मैंने पहले ही शुरू कर दिया है, लेकिन मैं कम से कम एक कैंडी का पता नहीं लगा सकती। खैर, यह बात है, मैं इससे थक गई हूँ। मुझे एक आरी लेना होगा, उसकी मदद से मैं निश्चित रूप से सामना कर पाऊंगी। वाह, यह काम किया। देखो, मैंने तुमसे कहा था। आखिरकार। मुझे नहीं लगता था इतना मुश्किल होगा। डैड, क्या तुम वो सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ? बढ़िया, मैंने कभी इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ भी नहीं चखा है। अरे दोस्तों, तुम कहाँ गए हो? और मेरी कैंडी कहाँ है? ये सब बहुत अजीब है। क्या हो रहा है? अभी रुक जाओ। मैरी ने हमें देखा, हमें तेजी से भागने की जरूरत है। मैं वैसे भी तुम्हारे पास पहुंचूंगी। अच्छे तरीके से हार मान लेना बेहतर है। हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। मैंने न्यूटेला का इतना छोटा जार कभी नहीं देखा। काश मुझे ये नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी ऐसा देखा है मैरी। अपना सिर उठाओ। क्या किस्मत मुझ पर मुस्कुराई है। मैं कब से अपने विशाल हिस्से की प्रतीक्षा कर रही हूँ और अब समय आ गया है। चलो, अच्छे काम में देरी ना करें। मैं अभी अपने चॉकलेट पेस्ट को खाऊंगी। ये बढ़िया है। दरअसल मैंने भी चॉकलेट नहीं छोड़ी। भले ही मेरा हिस्सा बहुत छोटा हो, फिर भी मैं इसे खाऊंगी। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे पेस्ट की तरह स्वादिष्ट है। ओह हाँ, एक असली न्यूटेला, मेरा फेवरेट। मैं जार को अंत तक चाटने की कोशिश करूंगी। बस वह इतनी छोटी है कि जीभ भी नहीं घुस पा रही है। लेकिन मैंने अभी भी हार नहीं मानी है। जार की सामग्री मेरे मुंह में होनी चाहिए। बस मैरी, उसे पूरा मत निगलो। चिंता मत करो, मैंने बहुत अच्छा काम किया। ब्रावो, क्या कौशल है। मैं कोशिश करूंगा कि चेहरा गंदा ना हो। हालांकि मैं मानता हूँ इसके बाद ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे कठिनाइयों में हार मानने की आदत नहीं है। ओह, कितना स्वादिष्ट। मैंने इस स्वाद को लंबे समय से महसूस नहीं किया है। वाह, हाथ खुद एक और बार खाने के लिए पहुंचता है। मैंने तुमसे कहा था, जब मैं चॉकलेट खाता हूँ तो मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। चम्मच को छोड़ो, मैं अपने हाथ से पेस्ट को खाने की कोशिश करूंगा। यह इस तरह से बहुत स्वादिष्ट और सुविधाजनक है। मुझे बहुत खुशी है कि हम इस चुनौती में शामिल हो गए। अरे नहीं, मेरा हाथ फंस गया है। यह किस तरह का दुर्भाग्य है। सब कुछ इतने अच्छे से शुरू हुआ था। डैड, प्लीज शांत हो जाओ। अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। बेवकूफ जार, मैं इसे हटा नहीं सकती। ओह, यह आखिरकार काम कर गया। वह चॉकलेट से गंदी हो गई है। मैं कैसे इसे खाना चाहती हूँ। यदि तुम्हारा काम हो गया है, मुझे एक मीठी स्विम पर जाने दो। मैंने पहले ही स्विमिंग सूट पहन लिया है। वह क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या ये सिर्फ मैं सोच रही हूँ या केट जार में फंस गई है? वाह, मुझे लगता है कि उसे चोट लगी होगी। मैं लगभग डूब गई थी। पर कितना अच्छा है, चारों ओर चॉकलेट का समुद्र है। मैं बस वहाँ थोड़ी देर लेट जाऊंगी। अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च। जैन, यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा, वह तो 7वें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। आप जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको,
कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है, मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जेन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जेन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती, उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। वाओ! वो कैसा जादू था? और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जेन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जेन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है, शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स। वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जेन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जेन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है। क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। वाओ, यस! ओह, स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे। बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे, शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह, गमी आंखें यह डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद। आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है। अंडे, खैर उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। वाओ! वाह! अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं।
अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जेन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहां लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जेन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वो वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जेन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम 2 मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ न आ जाए कि उसके आखिरी 2 मार्शमेलोस कहाँ गए। छी। क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? Yes. वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वो एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। जेन को इसे काटने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बैम, यह थी बड़ी सी कोको बिस्कुट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा।
मुश्किल से ही सही, पर मैंने ये कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सुशी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जैन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपनी व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। वाओ! चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप्स से अपनी नजर 1 सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस। यस! नो! कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जैन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जैन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस या छोटे चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? छी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह। एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादुई होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ओह, केक। इसकी फ्रॉस्टिंग तो कमाल की है। What? लेकिन जाहिर तौर पर हमें इसे खाने की अनुमति नहीं है। ओह, समझ गई। हमें केक में कुछ और चीजों को जोड़ना है। ठीक है, मैं पहले। वाह, M&M's, मेरी किस्मत अच्छी है। ये कैंडीज बहुत रंगीन है। अब तुम्हारा केक इंद्रधनुषी रंग में ढक गया है और यह खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है जितना दिखने में। मैं भी अपने केक को खाना चाहती हूँ। अरे नहीं, मिर्च के अलावा कुछ भी दे दो। यह जल रहा है। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुम्हें इसे ऊपर से डालना ही होगा। पर मैं इसे छू भी नहीं सकती, मुझे डर लगता है।
Oh no! Oh man! ओह, तीखा, तीखा, बहुत तीखा। कोई फायर डिपार्टमेंट को बुलाओ। तुमने क्या किया? तुमने मेरे केक को ही निशाना क्यों बनाया? अब ये तुम्हारा हुआ, लो। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन तुम गंदा खेलना चाहती हो तो फिर ठीक है, हम दोनों ही ऐसा कर सकते हैं। Are you ready? हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। चलो जाने के पहले कौन जाएगा? मैं देख रही हूँ कि तुम थोड़ी असमंजस में हो, इसलिए मैं जाती हूँ। अरे नहीं, नीला चीज। कितनी बदबू आ रही है। बुरा हुआ। मुझे इसके पास रहने के लिए गैस मास्क की जरूरत है। ठीक है, अब खाने का समय। ओह हाँ, मैंने मास्क पहन रखी है। हाँ, तुम्हें इसे हटाना पड़ेगा। पर मैं ऐसा करना नहीं चाहती। कितना खराब। ये जितना मैं कर सकती हूँ उससे बहुत अधिक है। तब फिर अब मेरी बारी। चलो देखते हैं। ओरियोस, शुक्र है। ओह, लग रहा है कि ये उड़कर मेरे पास आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे कुकी हैं, अलग अलग स्वाद में। अब सबसे अच्छे हिस्से के लिए बहुत बढ़िया। क्या तुम अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं करना चाहती हो? पकड़ो। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? यह रहा मेरा जवाब। Here we go! मैं गिर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसे अब इसकी जरूरत है। मैं उसके लिए इसका ध्यान रख लूंगी। इस बार तुम पहले करो बेटी। हाँ, खुशी खुशी। गाजर, बहुत बढ़िया। मुझे गाजर बहुत पसंद है। कितना अच्छा स्वाद है। तुम्हें पता है तुम मुझे क्या याद दिला रही हो? खैर कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। अब फाइनल टच, और अब मैं खा सकती हूँ। तुम्हें पता है इसे खाना बहुत आसान है। यह केक के टुकड़े को अच्छे से पकड़ता है। यह क्या हो रहा है? ओह, तुम बहुत प्यारे हो। यहाँ आओ प्यारे खरगोश। चलो साथ में पहिया घुमाते हैं। अरे नहीं, ब्रोकली, यह अच्छा नहीं हुआ। शायद तुम्हें भूख लगी हो, तो फिर इसे खाओ। मुझे इसे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। Well done. तुम सबसे अच्छे खरगोश दोस्त हो। अब अपनी जगह पर चले जाओ। मेरे मुंह में ब्रोकली क्यों है? खैर ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे गाजर केक हैं। चलो फिर पहिया घुमाते हैं। कृपया कुछ स्वादिष्ट देना। अच्छा, यह हुआ नहीं है जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। कुछ भी नहीं बदलेगा मैडम। इसकी महक, मुझे तो यह बर्गर में भी पसंद नहीं है। तब तो तुम निश्चित रूप से इसे केक पर भी पसंद नहीं करोगी। मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है कि इसका स्वाद कैसा होगा। मेरे लिए दुआ करना।
ये लो, थोड़ा यह पी लो। छी, तुमने मुझे अचार का रस क्यों दिया? माफ करना, पर अभी इस पर बात करने का समय नहीं है। मुझे जल्दी से अपने केक को कैंडी से सजाना है। मुझे भी थोड़ा चाहिए। मेरे पास इसके लिए कुछ अलग योजना है। और यदि तुम चाहो तो मजे लेने के लिए शामिल हो सकती हो। ध्यान से देखो, मेरा केक एकदम सही टारगेट है और अब बस इसे मीठे कैंडी से हिट करना है। Oh, man! मुझे यह खेल पसंद आने लगा है। Yeah! ये बुलजाई। मैं देख रही हूँ कि किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। देखो और सीखो। मैं तो एक भी निशाना नहीं लगा पा रही हूँ। उफ। स्पष्ट रूप से मैं जीत रही हूँ और केक मेरा हुआ। ये बहुत नरम और स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। तो क्या मेरे पास कुछ भी नहीं बचा? एकदम सही केक। तुम फिर से जल्दबाजी करके आगे जा रही हो। वह पहिया। ठीक है, चॉकलेट, और वो भी बढ़िया वाला। इस बात से कोई इनकार नहीं कि तुम किस्मत वाली निकली। मुझे लगता है कि मैं रैपर का भी उपयोग कर सकती हूँ। मैं अपने केक के ऊपर थोड़ा सा चमकीला रंग डालूंगी। वाह, यह बहुत सुंदर है। अब मेरे हाथ सोने से ढके हुए हैं। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस केक को सजाना है और इसके मजे लेना है। मैं बस यहाँ बैठकर तुम्हें खाते हुए नहीं देख सकती। एंचोवीज! नहीं, यह नहीं हो सकता। डिब्बाबंद मछली से बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसकी महक तो पाताल लोक में भी पहुंच जाएगी। अच्छा होगा अपनी नाक बंद कर लो। मुझे ये सब जल्दी से खत्म करना होगा। मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे खा पाऊंगी। ऐसा लग रहा है कि मुझे जहर दिया गया है। मुझे भी। हमेशा की तरह अच्छा लग रहा है। चलो इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। या क्या है? What? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओह, यह बहुत खट्टा है। वह मुझे एक सेकंड के लिए दो। अरे उधर क्या है? तुम देखते रहो और मैं यह स्प्रे करती रहूंगी। तुमने ऐसा क्यों किया? खैर जो भी हो, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है कि सब कुछ ठीक कैसे किया जा सकता है। बस मुझे इतना करना है कि ऊपर की परत को हटा देना है और अपने केक के मजे लेना है। Hey. कितना बढ़िया स्वाद। अच्छे से किया दोस्त। चलो देखती हूँ मुझे क्या मिला है। Okay. कितना अलग सा। अच्छा लग रहा है। What's happening? ये कितने स्क्विशी हैं। मुझे लगता है ये मेरे डेजर्ट के साथ अच्छे से जाएगा। मैं इस पर सारे एक साथ डाल दूंगी। Awesome. वाह,
मैं खाने जा रही हूँ। ओह, ये मेरे गले में फंस गए हैं। इसे मेरे ऊपर क्यों थूका? माफ करना, गलती से हो गया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। यह लो। अब मामला बराबर हो गया। यह सबसे अच्छा केक है जो हमें पूरे दिन में दिया गया है। अब इसमें कुछ मीठा मिलाते हैं। गमी बेयर, एकदम सही सामग्री। Awesome! ये बहुत प्यारे हैं और बहुत सारे। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि मुझे भी कुछ अच्छा ही मिलेगा। गमी आंखें। इस दौर में हम दोनों ही किस्मत वाले निकले। अब हमें उस पहिए की जरूरत नहीं है। मैं कुछ मजेदार लेकर आई हूँ। तुम हमारे केक को जलाना चाहती हो? What the? बिल्कुल भी नहीं। मैं बस एक स्वादिष्ट टॉपिंग बनाने जा रही हूँ जिसे मैं ऊपर से डालूंगी। Yes! ये तो शानदार है। तुम बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन अब मुझे भी कुछ करने की जरूरत है। ओह, ये बहुत भारी है। इसे वहाँ मत रखो। क्यों नहीं? ये एकदम सही है। ठीक है, मुझे लगता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा दिखता है, अगर इसका स्वाद अच्छा हो तो। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह, स्वादिष्ट। मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओह, तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ, बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है, इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इसे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से। अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है।
ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह, इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह, यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह, अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह, यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? यह एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर, पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5। मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर्स के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है।
हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। ये निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब ये सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी। इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल।
बिना तेल के कैसा फ्राइड एग। ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैं
मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं है, और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो, लो ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास यह फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है।
क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो।